करना क्या होगा पहले तो ये समझ लो। एडवांस्ड के आपको करना ये होगा कि जो भी आपकी डेटा की हेडिंग है ना, आप उसको अलग से पहले एक जगह पे कॉपी पेस्ट करवाओ। एडवांस्ड की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी डेटा की हेडिंग है, आप अलग से उसको एक जगह पे पहले कॉपी पेस्ट करवाएंगे, राइट। एडवांस फिल्टर कॉन्सेप्ट भी ये कि ये भी आपके डेटा को फिल्टर करके लेकर आएगा, लेकिन इसका तरीकेकार चेंज है। अब है कि आप करना क्या है कि एडवांस फिल्टर मैंने कहा क्या कि जो भी आपकी डेटा की हेडिंग थी, पहले अलग से उसको दो जगह पे आपने कॉपी पेस्ट करना है। उसका सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन इसमें ये है कि सबसे पहले आपको टारगेट डिफाइन करना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने टारगेट डिफाइन कर दिया कि यार मुझे रिक्वायरमेंट है रमीज के डेटा की। ये गौर से समझिएगा क्योंकि जब घर में प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें हो सकता है कि आप लोगों से मिस्टेक हो, तो जब भी कह रहा हूँ गौर से समझो। सबसे पहला स्टेप क्या है कि पहले आपने टारगेट डिफाइन करना है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने टारगेट डिफाइन कर दिया कि मुझे रिक्वायरमेंट है रमीज के डेटा की। टारगेट डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है, जितना डेटा है आपने उस डेटा को सिलेक्ट करना है। इसको टारगेट डिफाइन करने के बाद आपने करना क्या है कि आपका जितना डेटा है आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके एडवांस यानी कि एडवांस डेटा है, यहाँ पे आके विंडो ओपन हो जाएगी। लिस्ट रेंज होती है डेटा रेंज, ये मैंने सेलेक्ट करनी थी, इसने देखो यहाँ पर आके ये शो कर दिए। अब लिस्ट रेंज में कोई रेंज आपको सेलेक्ट नहीं करनी है, सही है। आप आ जाओगे कहाँ पे, क्राइटेरिया रेंज पे। और क्राइटेरिया रेंज में कौन सी लोगे आप, ये दो रो। क्राइटेरिया रेंज में कौन सी ले लोगे, ये दो रो जहाँ पे हमने क्राइटेरिया डिफाइन करा। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी टू पे जहाँ पे मुझे आंसर चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, ये ऑप्शन फ्रीज हुआ है। तो अब क्या किया जाए, तो अब आप क्लिक करोगे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, हट गई फ्रीजिंग। तो यहाँ पे क्लिक करके ये हेडिंग समेत जहां तक रेंज लेना चाहो अपनी ओर से रेंज लोगे, देन ओके कर देना। जहां तक रेंज लेना चाहोगे रेंज लोगे, देन ओके कर देना। ये देख लो, जितना रमीज का डेटा है पूरा रमीज का डेटा आपके पास फिल्टर होके आ गया। लेकिन जरा मुझे एक बात बताइए कि ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर में फर्क क्या है। फिल्टर वो भी करके लेकर आ रहा था, फिल्टर ये भी करके लेकर आ रहा है। रमीज का डेटा तो वो भी फिल्टर कर रहा था, ये भी कर रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है भाई स्टूडेंट, बताओ जरा मुझे, क्या समझ में आ रहा है, क्या फर्क है दोनों। वेरी गुड। देखो वो क्या करता है, वो भी फिल्टर कर देता है, लेकिन वो क्या करता है, वो पुराना डेटा हाइड कर देता है, छुपा देता है। जबकि एडवांस का क्या फायदा है, एडवांस पुराना डेटा भी स्क्रीन पे रख रहा है। नहीं सलमान, काफी क्लास मिस हो गई है आपकी, दो टॉपिक ऑलरेडी हो गए, तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है अभी। खैर एडवांस डेटा एक और मरतबा बताऊंगा, फिर से देख लेना एडवांस का। अब यहाँ पर आके देखो एडवांस का फायदा क्या है कि वो तो और फिल्टर तो ऑटो भी कर देता है, लेकिन वो क्या करता है, वो पुराना डेटा हाइड कर देता है, छुपा देता है। जबकि एडवांस क्या कर रहा होता है, एडवांस पुराना डेटा भी स्क्रीन पे रख रहा है, जो टारगेट मैंने डिफाइन करा है वो भी मुझे बता रहा है, और नया डेटा भी स्क्रीन पे लेकर आ रहा है। तो ये फायदा है आपके पास एडवांस फिल्टर का। जबकि ऑटो क्या करता है, सिर्फ आंसर शो कर देता है, बाकी पुराना डेटा हाइड कर देता है, छुपा देता है। एडवांस में फिर फायदा क्या मिल गया, पुराना डेटा भी आ रहा है, जो टारगेट डिफाइन कर रहा है वो भी बता रहा है, और नया डेटा भी उसी स्क्रीन पे लेकर आ रहा है, सही है।